सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गीता के 14वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, भगवान जब 14वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं परम भूयः प्रवक्ष्यामि, और 13वें अध्याय के अंत में परम और 14वें अध्याय के प्रारंभ में परम परम यान्ति अपरम प्रवक्ष्यामि। तो उस परम तत्व के निरूपण के लिए जो आवश्यक अनिवार्य तत्व है उसका निरूपण 14वें अध्याय में भगवान ने किया है। ऐसा अद्भुत यह अध्याय है कि संसार में लोग सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण मानते हैं। संसार में तो ये 3 गुण मानते हैं ना। तो तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण और रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है। सत्वगुण से ऊपर भी कुछ है, इस बात को प्रायः जानते ही नहीं हैं हम लोग। तो और 14वें अध्याय का समग्र प्रतिपाद्य यह है कि आप तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण सबसे विलक्षण है, सबसे अंतरंग है, गुणातीत। तो जब तक आप अपने को गुणातीत नहीं समझेंगे तब तक कर्तापन और भोक्तापन से मुक्ति नहीं मिलेगी, और करते रहेंगे कर्म और कर्म का फल भोगते रहेंगे। संसार में जायस्व मृयस्व, पैदा हो और मरो, इसी में हम फंसे रह जाएंगे। तो 14वां अध्याय यह बतलाता है कि सत्व, रज, तम ये तीनों गुणों के बंधन के, यह तीनों गुण बंधन के हेतु हैं। यह 14वां अध्याय बतलाता है। यह जरूर है कि सत्व गुण अच्छाई से बांधता है, तमोगुण बुराई से बांधता है, रजोगुण अच्छाई बुराई दोनों से बांधता है। सत्वम सुखे संजयति सुख संगेन बध्राति ज्ञान संगेन चानघ। तो सत्वगुण सुखाशक्ति और ज्ञान शक्ति में बाध देता है, दोनों में बंधन है। रजोगुण तृष्णा में बांधता है और आलस्य प्रमाद में तमोगुण बांधता है। तीनों के लक्षण, तीनों के फल अलग अलग बताए और तीनों से अलग अलग होने का उपाय बताया, इससे पार कैसे हों। और तीनों से अलग हुए जो महापुरुष है उनका लक्षण बताया भगवान ने। तो अब आप भगवान के मुख से जब 14वें अध्याय का श्रवण करते हैं तब मालूम होता है कि वहां त्वम पदार्थ का प्रधान निरूपण है। तो हम गुणातीत कैसे हैं? देखा जाए तो हम गुणातीत कैसे हैं? और 15वें अध्याय में तत्पदार्थ प्रधान निरूपण है कि परमात्मा का क्षर और अक्षर पदार्थ का त्वम पदार्थ माने आत्मा में निरूपण है। और 14वें अध्याय में त्वम पदार्थ का तो बताया ही है। तो एक बात ध्यान रखिए कि ईश्वर आपके हृदय में ही है। इतना आप भली भांति जान जाइए कि ईश्वर आपके हृदय में निवास करता है। जितना जितना आप बाहर से भीतर प्रवेश करेंगे उतना परमात्मा के और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। तो एक बार एक महात्मा से सत्संग हो रहा था, तो सामने श्लोक आया, न जायते प्रियते वा कदाचित। तो आत्मा का न जन्म है न मरण है। मैं तो मतलब हम तो नहीं कह सकते। तो महात्मा जी ने एक बोला कि उस समय यही समझते थे कि कोई आत्मा नाम की वस्तु होगी और उनका जन्म मरण नहीं होता होगा। तो एक महात्मा जी ने कहा
यह तुम्हारा ही वर्णन है। न जायेत न मृते वा कदाचित, यह तुम हो, न तुम्हारा जन्म है न मरण है। ये कोई आत्मा तुमसे अन्य कोई नहीं है। तो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कोई दूसरा आत्मा हो और कोई दूसरा परमात्मा हो, उसके शरीर की मृत्यु तो प्राप्त है ही, मतलब उसकी शरीर की तो मृत्यु प्राप्त है ही, वो तो होगी ही, वो अलग बात है। मृत्यु तो इस शरीर की ही होती है। इसलिए इस शरीर में रहकर तुम अजन्मा हो, अमृत हो, और गीता तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही गुणगान कर रही है और तुम्हारे ही स्वरूप का गीता निरूपण कर रही है। तो देखिए, आप धर्म करिए, परंतु जन्म और मृत्यु से डर कर धर्म मत करिए। धर्म तो आपका स्वभाव बन जाए। जिस समय हम कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं और चाहते हैं कि उसके बाद हमको इसका फल मिले, इससे कुछ इनाम मिले, पुरस्कार मिले, तो हमने सुना है कि होटल में बेरा लोग सेवा करते हैं, तो बाद में कुछ उम्मीद रखते हैं कि हमको कमीशन मिलेगा। उसको क्या कहते हैं? तो टिप बोलते हैं कि टिप मिलेगा। तो हम तो जानते नहीं कि क्या होता है। तो जो लोग अच्छा काम करके और उसका कुछ इनाम या पुरस्कार चाहने लग जाते हैं, तो उनकी कक्षा, उनकी कोटि वही हो जाती है जो कर्म हम कर रहे हैं उसे महत्व बुद्धि नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, यदि हम कोई भी कर्म के बाद हम ये सोचे कि उसका हमको टिप मिलेगा, तो हम अपने कर्म बंधन में बंध रहे हैं। जिस कर्म को करते समय हम आनंद को प्रकट कर रहे हैं, योग प्रकट कर रहे हैं, वह कर्म जो है कर्म बंधन में नहीं डालेगा और उससे कर्तृत्वाभिमान भी नहीं होगा कि हमने किया, वो तो काम हो गया। तो हमको क्या मिलेगा, इसके लिए यदि आप कर्म कर रहे हैं तो हम कर्म बंधन में फंस रहे हैं। कर्म से तदात्म करके जो सत स्वरूप परमात्मा सत्कर्म के रूप में हमारे जीवन में आया, उसका अनादर हो गया महाराज। और कर्म के रूप में हमारे जीवन में परमात्मा ही आया है, क्योंकि सत अपदादात्म के बिना कर्म तो होगा ही नहीं। कर्म ही परमात्मा है, ये जो मान के करता है वो कर्तृत्वाभिमान उसके मन में निर्माण नहीं होता। और यदि वह सत्कर्म है तो उचित होगा कि उचित होगा, इसका प्रिय होना चाहिए। यह सत्कर्म है, उसकी जानकारी से ठीक है, आपका प्यारा है, वह तो इस समय आपके जीवन में बता रहा है, बरत रहा है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।